नमस्कार, मैं विकास कुमार। और ये हिचकोले खाती सड़कें, जो हमारा कैमरा आपको हिलता डुलता दिख रहा होगा, ये हिचकोले खाती सड़कें कटिहार पूर्णिया मुख्य मार्ग की हैं। ये सड़क कल से काफ़ी ज़ोरों से सोशल मीडिया पर चर्चा में है, क्योंकि जो समाज सेवी विक्टर झा, आप कार्यकर्ता विक्टर झा जो हैं, उन्होंने एक पोस्ट इस सड़क को लेकर पोस्ट किया था, जिसके बाद ये चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों से फैलने लगा कि इस सड़क की हालत सुशासन के 15 सालों के राज में क्या है और कहां पहुंचे हम। इस रास्ते से जो लोग गुजरते होंगे वो जानते होंगे कि इस सड़क की हालात क्या हैं। आप जहां भी जाएंगे आपकी गाड़ी हिचकोले खाते नजर आएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान भी हैं। इमरान ने हमें बताया कि ये हमारे ऑफिस की जो गाड़ी है उसको बनाने में लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये का एस्टीमेट जो गैरेज वाले हैं उन्होंने दिया है। वो इसलिए दिया है कि हम लगातार इस सड़क के रास्ते पूर्णिया रोजाना जाया आया करते हैं और सड़कों की हालात ऐसी है कि हमारा जो गाड़ी है उसका सस्पेंशन और उसका जो चौकर है वो तमाम जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और इसको बनाने का जो एस्टीमेट है गैरेज वालों ने 35 हज़ार रुपये का दिया है। ये सड़क आज दिखाने के पीछे सबसे बड़ा हमारा मुख्य कारण ये है कि कल से ये सड़क सोशल मीडिया पर बहस का एक मुद्दा बना हुआ है। सवाल ये है कि जब आप इस सड़क से गुजरेंगे और रौतारा के पास पहुंचेंगे तो रौतारा के एक पॉइंट से चमरू पोखर तक ये सड़क आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी हम एयरपोर्ट पर आ गए हैं और जो रनवे है उस टाइप का जो है वो सड़क हो गया है। उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए थे और उनको कोई असुविधा ना हो और वो जब गाड़ी से चमरू पोखर तक जाएं तो उनकी गाड़ी लचके ना या उनकी कमरों में कोई मोच आए ना, शायद इसलिए इस लिहाज से भी ये सड़क उतनी दूर तक बनाई गई। अब सवाल ये है कि आपने क्या चुना है? आपने सेवक चुना है या राजा चुना है? क्योंकि इस तस्वीर को देखने के बाद ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि जब मुख्यमंत्री आते हैं और जिन रास्तों से उनको गुजरना होता है उस रास्ते को दुरुस्त कर दिया जाता है, चमकदार बना दिया जाता है। तो सवाल यही है कि मुख्यमंत्री जब आए तो वो उनके लिए जो तैयारी की गई वो आम लोगों के लिए तैयारी क्यों नहीं की गई। हमने आपको बताया कि इस सड़क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और लगभग साल भर 9 महीने या साल भर से ये हालात सड़कों की है। जो भी गाड़ियां इस होकर गुजरती हैं वो हिचकोले खाती नज़र आती हैं। 15 सालों से यहाँ के स्थानीय विधायक भाजपा के रहे हैं, कई सांसद रहे हैं, कई लोग रहे हैं जो सत्ताधारी दल से ही ताल्लुकात रखते हैं। बावजूद इसके 1 साल से हमारी गाड़ी इस सड़क पर चलते चलते इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि इसको बनाने का एक्सपेंसेस गैरेज वालों ने 35 हज़ार रुपये का दिया है। अब देखिए सड़क ऐसे हिचकोले खा रही है कि जो हमारे कैमरे के ऊपर ट्रांसमीटर है वो भी खुलकर नीचे आ गया। तो आप सड़क के इस हालात को समझ सकते हैं कि इस हालात में सरकारें कहाँ हैं, 15 सालों का जो विकास है वो कहाँ है। सन 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली थी और सन 1947 के बाद भी हम गाड़ी चलाते हुए ये खबर बना रहे हैं कि ये सड़क खराब है। आप समझिए कि सन 1947 के बाद से लेकर अब तक हम सिर्फ यही हैं कि सड़कें खराब हैं। तो आप महसूस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आज़ादी के बाद से लेकर हम अब तक कहां पहुंचे हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोशल मीडिया पर जब ये
बवाल मचा कि ये सड़कें खराब हैं। कई लोगों ने लिखा, और मुझे याद है मनोज प्रभाकर ने भी इसे पोस्ट किया था सड़कों के हालात को लेकर, विक्टर झा ने भी पोस्ट किया था, और कई लोगों ने इस सड़क की जो बदतर स्थिति है, जो बदतर तस्वीर है, उसको पोस्ट किया था। उसके बाद कुछ सत्ताधारी दल के कुछ लोग आए, उन्होंने एक लेटर पोस्ट किया कि इन सड़कों को बनाया जाएगा, इसकी मरम्मत की जाएगी। उसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा था कि ये 4 लेन को चले गया है, ये सड़क 4 लेन को चले गया है, लिहाजा NHAI इस रोड को बनाएगी, लेकिन फिलहाल इस रोड का जो है वो मरम्मत किया जाएगा जब तक NHAI इसको नहीं बनाएगी। एक लेटर भी आया, लेकिन सवाल फिर घूम फिर कर वहीं आ जा रहा है कि चुनाव के ऐन वक्त पहले आखिर जनप्रतिनिधियों को, सरकार को, सत्ता को ये क्यों महसूस होता है कि लोगों को असुविधा हो रही है, थोड़ी सी रिपेयरिंग करा दी जाए और अपना वोट निकाल लिया जाए। 1 साल से जब हम इस सड़कों पर चल रहे हैं, जो क्षतिग्रस्त हमारी गाड़ी हुई है, जो नुकसान हमारी गाड़ी का हुआ है, जो नुकसान इस क्षतिग्रस्त सड़क पर चलने से हमारे बॉडीज़ को हुआ है लचक के कारण, कई बार मेरे गले में भी इस सड़क पर चलने में दर्द हुआ है, उस 1 साल के नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। गनीमत है कि इसी साल चुनाव होने हैं, चुनाव का आगाज़ किया गया है, जो इस सड़क की रिपेयरिंग की बात कही जा रही है। ये सड़क बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो लेटर चल रहा है उसके मुताबिक इस सड़क की रिपेयरिंग की जानी है, पर हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि ये बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये सड़क बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी। हम आपको नीचे उतरकर सड़क का कुछ हाल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, शायद आप कुछ महसूस कर पाएँ इस सड़कों के हालात को देखकर। हम आपको सड़क दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे इस तरफ आप जब निकलेंगे सड़कों पर, तो आप देखेंगे कि सड़क की जो हालात है वो ऐसी है कि चारों तरफ खड्डे हो गए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, और बरसात के वक्त ये पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ सड़क है। कई बार इससे हम भी जूझे हैं कि जब हम अपनी गाड़ी लेकर इधर से गुजर रहे होते हैं तो बरसात में अचानक इतने नीचे गड्ढे में चले जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, और अचानक गाड़ी के नीचे से एक जोरदार आवाज़ आती है। तो निश्चित तौर पर इस सड़क का जो हालात है उसे देखकर आप तय कर सकते हैं कि 15 सालों में सुशासन में क्या विकास हुआ है, और सन 1947 में जब हम आज़ाद हुए हैं उसके बाद से लेकर हम अभी तक बस यही चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ सड़कें नहीं है, यहाँ नाले नहीं है, यहाँ सड़कें हैं तो बहुत ख़राब स्थिति में हैं। कटिहार पूर्णिया रोड से अपने सहयोगी इमरान खान के साथ विकास कुमार ओझा, टाइम्स न्यूज़, कटिहार।